बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आज नेक्स्ट चैप्टर को आज जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। बीच में कुछ गैप आ गया, कुछ इश्यूज हो गए थे, इस वजह से अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों का लेक्चर जो है वो कंटिन्यूस इंशाल्लाह मैं लूँगा और अपलोड करता रहूँगा। आप लोग वहाँ से सुनें, कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये हम स्टार्ट करने लगे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 2। और उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस वगैरह जो हैं वो कंप्लीट कर ली होंगी। मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि आप लोग इन चैप्टर्स को यहाँ से थॉरोली आप इनको पढ़ें और एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करें। काफ़ी आपको टाइम मिला बीच में, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेस कर ली होंगी। और अगर किसी ने नहीं की तो उन एक्सरसाइजेस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप लोग रखें और लाजमी तौर पर अपनी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करें। और चैप्टर जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। तो कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 2, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो कुछ आपको काउंटर कंट्रोल्ड आइट्रेशंस के मुतालिक जो है वो बता रहा है। काउंटर कंट्रोल लूप्स हमारी वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो पहले से डिफाइंड होती हैं, यानी कि जब कंट्रोल लूप में एंटर होने लगता है तो ये डिसाइड हो चुका होता है कि हमारी लूप कितनी बार आइट्रेट होगी। वैसे तो लूप की जो आइट्रेशन है, जो काउंटर कंट्रोल लूप है, उसकी आइट्रेशन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है कि आपने अपने लूप वेरिएबल को किस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का कर रहे हैं, और कंडीशन में आप क्या वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो इन तीन चीज़ों पर जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो काउंटर कंट्रोल लूप आप डिफरेंट लूप्स को यूज़ करते हुए, जैसे फॉर वाइल वगैरह को यूज़ करते हुए आप काउंटर कंट्रोल लूप जो है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे जस्ट वो एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा है जिसके अंदर उसने एक काउंटिंग प्रिंट कर ली है 1 से लेकर 10 तक। फॉर लूप है, आप लोगों ने बेशुमार टाइम इसको आपने यूज़ किया होगा। तो फॉर लूप के अंदर जो है वो आपके पास 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इनिशियल वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू, फिर आपके पास एक कंडीशन आ जाती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाता है, जितने का भी आप करना चाहें। और इसके जो जैसे इनिशियल पार्ट हो गया या आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट जो हो गया, अगर आप इसको ओमिट करना चाहें तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। स्कोप ऑफ फॉर स्टेटमेंट्स कंट्रोल वेरिएबल, जो हम काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट काउंटर और उसको वैल्यू हमने 1 दे दी। तो अब ये जो वेरिएबल है हमारा काउंटर वेरिएबल, इसका स्कोप क्या होगा, बेसिकली वो आपको ये बात बताना चाह रहा है। तो इसका स्कोप, क्योंकि हमने इसको यहीं पर ही डिक्लेयर किया है, अपने लूप के हेडर के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया, तो जो इसका स्कोप होगा वो विद इन द बॉडी ऑफ द लूप होगा। आउटसाइड द बॉडी जो है ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना। अमूमन कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर क्वेश्चंस जो है वैसे आ जाते हैं जिनमें आपको आउटपुट्स जो हैं वो ट्रेस करने को कह दिया जाता है। तो उसके अंदर अगर आपने लूप वाला वेरिएबल अगर डिक्लेयर आपने हेडर के अंदर किया, हाँ अगर लूप से ऊपर डिक्लेयर किया हुआ, फिर ऑब्वियसली दैट वेरिएबल विल बी अवेलेबल बियॉन्ड द बॉडी ऑफ द लूप। लेकिन अगर आपने लूप के हेडर के अंदर उसको डिक्लेयर किया है तो फिर वो लूप की बॉडी से बाहर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये स्कोप की उसकी वो बात कर रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, सबका एक ही मतलब है। जो एम एल एक्टिविटी डायग्राम आ रहा है जी नेक्स्ट फॉर लूप का, एक्टिविटी डायग्राम्स को ज़रा अच्छी तरह सिंटैक्स आपने ज़रा इनका जो सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स, आपने उनको थोड़ा तवज्जो के साथ आपने ज़रा देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से जो है वो एक्टिविटी डायग्राम्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। स्टार्टिंग का सिंबल देख लें, एंडिंग का देख लें, और बाकी जो डिफरेंट ऑपरेशंस बीच में परफॉर्म हो रहे हैं उन्हें देख लें। इवन इंटीजर्स को सम करने का वो काम कर रहा है, बड़े सिंपल सी ऐप है, आप बड़े आसानी के साथ ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये भी एक उसने छोटी सी उसने एक ऐप बनाई हुई है जिसके अंदर वो मैथ की क्लास को यूज़ कर रहा है। मैथ डॉट पाव उसका मेथड, पार कैलकुलेशन के लिए। दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसका, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है और सेकंड आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेज टू सेकंड पार, सेकंड नंबर जो है उसकी पार कैलकुलेट हो जाएगी। और जब भी आप मॉनेटरी वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो आपको बता रहा है,
तो आप उसके लिए जो डाटा टाइप आप यूज़ करेंगे वो डाटा टाइप आप डेसिमल की यूज़ करेंगे। आप उसके लिए डबल वगैरह को जो है वो आप यूज़ ना करें, बल्कि डेसिमल की डाटा टाइप को आप यूज़ करेंगे। ये आगे वो उसकी मैथ लाइब्रेरी की जो है वो बात कर रहा है, पाओ उसका मेथड है कि किस तरह से उसे यूज़ किया जा रहा है। फील्ड विड्थ आ रही हैं, आप लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसको यूज़ किया होगा। जैसे यहाँ पे वो कर रहा है जी ईयर कॉमा 4, इट मीन्स कि ईयर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करो बट इन 4 कॉलम्स। इसी तरह से है अमाउंट कॉमा 20 कॉलन सी, मतलब अमाउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करो 20 कॉलम्स में, और किस फॉर्मेट में, करेंसी फॉर्मेट में। तो करेंसी में डॉलर साइन वगैरह जो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट करेंसी सिंबल है वो इसके अंदर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट डू वाइल लूप है। डू वाइल हमारे पास जो है वो एक पोस्ट कंडीशन लूप होती है, जिसके अंदर कंडीशन बाद में आती है, बॉडी पहले आती है। ऐसी लूप एक दफ़ा लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, एटलीस्ट वंस जो है ये लूप लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होगी। देख लें जी, इसका सिंटैक्स देख लें। डू लिखा, बॉडी आ गई, वाइल, कंडीशन एंड सेमीकोलन, बिल्कुल सेम वही सिंटैक्स है सी प्लस प्लस वाला और जावा वाला। यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम देख लें इसकी। स्विच यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और उनमें से आपने किसी एक को एग्जीक्यूट करवाना हो, तो वहाँ पे स्विच को यूज़ किया जा सकता है। स्विच अगर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो उसके अल्टरनेटिवली आप इफ़ एल्स इफ़ को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको एक्सटेंडेड इफ़ एल्स भी कहा जाता है, या इफ़ एल्स लैडर भी उसको कहा जाता है। तो आप जहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगी वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्विच भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन स्विच की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे आप इसको रेंज के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे रेंज आ रही है। जैसे अगर आप कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर आप कहते हैं कि जी 30 से लेकर अगर 50 के बीच जा रहा है तो इट मीन्स कि हॉट डे है, या उससे कम है तो जो है वो आपका एक नॉर्मल प्लेजेंट डे है। तो आप इस तरह की जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो आप स्विच में नहीं दे सकते। उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो है वो इफ़ एल्स को ही यूज़ करना होगा। लेकिन फिर भी जहाँ पर आपके पास कोई फिक्स आपके पास कंडीशंस हो वहाँ पर स्विच को यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा है जी, ग्रेड को कैलकुलेट कर रहा है कि ए ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का आ रहा है, बी ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का आ रहा है। उसने रेंज दी हुई है, जैसे अगर 90% मार्क्स हैं, 100% मार्क्स हैं तो ए ग्रेड होगा 90 से 100। और उसके बाद अगर 80% मार्क्स हैं तो उसके लिए फिर आप जो है बी ग्रेड जो है वो आप यूज़ कर लेंगे। तो उसलिए यहाँ पर जो है वो केसेस जो है वो लगा रहा है। ये इसकी जी आउटपुट आ गई। कंजेक्टिव केस लेबल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे उसने ऊपर यूज़ किया कि एक केस दे दिया उसी के साथ दूसरा केस दे दिया बॉडी दिए बगैर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डिफ़ॉल्ट केस आता है जो अगर कहीं पे भी वैल्यू अगर मैच नहीं करती, हमारी स्विच के जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू किसी केस के साथ मैच ना करे, तो फिर डिफ़ॉल्ट केस जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद है नो फॉल थ्रू इन सी शार्प। एक्चुअली कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जो है वो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ब्रेक देना जो है वो ज़रूरी है। हाँ, अगर आप दो कंसेक्टिव अगर आपने केसेस यूज़ किए हैं तो उन केसेस के दरमियान ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर दो कंसेक्टिव केसेस हैं, इनके दरमियान में ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने एक स्टेटमेंट भी लिख दी तो फिर ब्रेक देनी लाजमी होगी, अदरवाइज़ वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। यानी हर केस के आखिर में ब्रेक देनी लाजमी है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर है। तो इसलिए वो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि फॉल थ्रू जो है वो, हाँ, नो फॉल थ्रू इन सी शार्प स्विच स्टेटमेंट, तो ब्रेक देनी जो है वो यहाँ पे लाजमी होगी। एक्टिविटी डायग्राम आ गया जी, यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम। और आगे ऑटो पॉलिसी केस स्टडी, जिसकी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करा रहा है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर आप लूप से एग्ज़िट होना चाह रहे हैं, या जैसे आपने स्विच स्टेटमेंट आपने यूज़ किया उससे अगर आप एग्ज़िट होना चाह रहे हैं, ब्लॉक से एग्ज़िट होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप ब्रेक यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो आप नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स जो होंगी वो स्किप हो जाएंगी और
नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अमूमन ये जो हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, नॉर्मली हम इनको यूज़ करते हैं किसी इफ़ कंडीशन के साथ। अगर आपने इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ ना किया तो फिर आपको जो असल जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो शायद अचीव ना हो। आप इसको इफ़ कंडीशंस के साथ जो है वो आप इनको यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं। एंड ऑपरेटर, जब दोनों कंडीशंस आपकी, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस अगर आपकी ट्रू हो, तो फिर अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप उसके लिए एंड को यूज़ कर लेंगे, डबल एम्परसेंट साइन। इसी तरह से और होगा, और आ गया, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपका एक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा। ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं, ये शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन प्रोवाइड करते हैं। ये डबल एम्परसेंट और डबल पाइप सिंबल वगैरह। इसके ऑपोजिट कुछ हमारे पास बुलियन लॉजिकल एंड और बुलियन लॉजिकल और भी हैं, जिसके अंदर सिंगल आपके पास एंड का साइन, सिंगल एम्परसेंट और सिंगल पाइप साइन जो है वो आपका यूज़ होगा। ये दोनों बिल्कुल सेम तरह से काम करते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं सिवाय एक के। और वो डिफरेंस ये है कि जो आपके पास है डबल एम्परसेंट या डबल पाइप, वो बेसिकली शॉर्ट सर्किटरी प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट सर्किटरी का मतलब ये है कि उसके अंदर एक कंडीशन को देखा जाएगा, जैसे अगर आपने यहाँ पर एंड लगाया हुआ है, इसके अंदर आपकी पहली कंडीशन देखी जाएगी। अगर ये पहली ही फॉल्स हो जाए तो दूसरी कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिसीजन ले लिया जाएगा कि भाई क्योंकि जब ये फॉल्स हो गई है तो दूसरी ट्रू हो भी सही, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रू होने से, क्योंकि फॉल्स और ट्रू जो है, क्योंकि बीच में एंड है तो उसने उसको फॉल्स ही रखना है, तो वो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। लेकिन जब आप यूज़ करेंगे सिंगल एम्परसेंट और सिंगल पाइप साइन, तो वो बेसिकली आपके पास जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ पर आपके वो दोनों ऑपरेशंस को चेक करेगा, हर हाल में चेक करेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो भी गई तो भी वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल एम्परसेंट जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो सिंगल एम्परसेंट बेसिकली आपको शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड नहीं करता। एक्सक्लूसिव और आ रहा है। एक्सक्लूसिव और के अंदर आपके पास अगर एक कंडीशन ट्रू और दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है। दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, और दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। इसका ट्रूथ टेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। निगेशन है, जो निगेट करने के लिए यूज़ की जाएगी, इन्वर्स करने के लिए। आगे जी इसकी एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल को आप देख लेंगे। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, और चैप्टर जो है ये हमारा एंड हो गया। सिंपल सा चैप्टर था। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप लोग कर लेंगे दूसरी वाली बुक से, आप लोग जानते ही हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया था, आज हमने चैप्टर नंबर 6 देखा है। जी इसका रैप अप आ गया। सेल्फ रिव्यू, इनको ज़रा तवज्जो के साथ करें। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करेंगे। ये एक्सरसाइज आ गई हैं, इनको सॉल्व करें। ठीक है, डिफरेंट शेप्स वगैरह दी हुई हैं, अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज है इसकी। इस पर टाइम लगेगा करने में, लेकिन इसको तवज्जो के साथ आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे करें। और बाकी आप लोग भी जानते हैं जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, तो घरों पे रहें, बाहर बिला ज़रूरत हरगिज़ ना निकलें। अगर निकलें तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत मोहतात होके, सोशल डिस्टेंस जो है वो लाजमी रखें। ठीक है, और हाथ अपने जो है वो मुंह, आँख, नाक को लगाने से बिल्कुल गुरेज करें, परहेज़ करें। और घर आते के साथ जो है वो हाथ अच्छी तरह से धोएं, अपने कपड़े चेंज करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये वायरस जो है, वैसे तो इस तरह की वबाएँ आप लोग भी जानते ही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हैं, और हम लोगों के आमालों का जो है वो नतीजे के तौर पर इस तरह की जो है वो वबाएँ वगैरह आती हैं। अहादीस से ये बात बड़ी साबित है, बड़ी क्लियर है। तो तौबा इस्तग़फ़ार करें तमाम स्टूडेंट्स। हर नमाज के बाद एक तस्बीह लाजमी तौर पर आयत करीमा की पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और एक तस्बीह लाजमी तौर पर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़ें। हर नमाज के बाद ये आदत बना लें,
ये एक एक तस्बीह लाजमी पढ़ें अल्लाह ताला से। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, सब लोग, घर वाले भी, सब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें और अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पे ले आएं। ये हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए एक एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने आप को सुधार लें। क्या पता अल्लाह पाक को किसकी तौबा जो है वो पसंद आ जाए और उसकी उसकी वजह से बाकी सब लोगों पर से भी ये वबा और ये बीमारी जो है वो हट जाए। तो आप तमाम लोग जो है वो इस चीज़ का लाजमी तौर पर एहतमाम करें और सच्चे दिल से जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मैं आपको लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।